MGSU 2 ईयर बीएड एग्ज़ाम 2025 गैस पेपर बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट यानी बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर कोर्स 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स लगता है, उसी का गैस पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। आशा करता हूं कि एग्ज़ाम में आपको अधिक से अधिक इन प्रश्नों का लाभ होगा। खंड ब टॉपिक पहला, अनुशासन व अंतः अनुशासन विषयों में क्या अंतर व ज्ञान के क्रमिक विकास को स्पष्ट कीजिए। अनुशासन व अंतः अनुशासन विषयों में का अंतर आपको पढ़ना है और इसके साथ साथ ज्ञान के क्रमिक विकास को भी आपको पढ़ना है, दोनों आ सकते हैं। टॉपिक दूसरा, अनुशासन में प्रकृति की भूमिका व अनुशासन में बदलती अवधारणा। अनुशासन में प्रकृति की क्या भूमिका है और अनुशासन में बदलती अवधारणा के बारे में भी आपको लिखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों टॉपिक आ सकते हैं, इसलिए आप दोनों को अच्छी प्रकार से पढ़ लेवें। इनसे संबंधित टिप्पणी भी लिखने के लिए कई बार दी जा सकती है, तो आप टिप्पणी की दृष्टि से भी आप इनको पढ़ लेवें। खंड ब के अंतर्गत आपको यानी जो लघुतरात्मक क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आपको करने होते हैं, लगभग 100 शब्दों में इनका आंसर देना होता है, तो इसी दृष्टि से आप इन टॉपिक को तैयार करें। तीसरा, सामाजिक संदर्भ का विद्यालय पाठ्यक्रम पर प्रभाव व बौद्धिक संदर्भ का विद्यालय विषयों पर प्रभाव। सामाजिक संदर्भ का विद्यालय पाठ्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है और बौद्धिक संदर्भ का विद्यालय विषयों पर क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों को अच्छी प्रकार से आप पढ़ें। चौथा, अंतः अनुशासन का महत्व व विद्यालय में अनुशासनात्मक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अंतः अनुशासन का महत्व आपको पढ़ना है और इसके साथ साथ विद्यालय में अनुशासनात्मक क्षेत्रों का वर्णन भी आपको करना है, तो दोनों को आप पढ़ें। टॉपिक पाँचवा, अनुशासन राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार सहायक है, यानी अनुशासन का राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार सहायक होता है, किस प्रकार सहायता करता है। इसके साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान के लिए विद्यालय विषयों की आवश्यकता क्यों है, यानी व्यवहारिक ज्ञान में विद्यालय विषयों की आवश्यकता किस लिए है या इनका क्या उपयोग है, इनकी उपयोगिता क्या है, प्रश्न कैसे भी बनाया जा सकता है, आप अच्छी प्रकार से पढ़ें। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बार बार लगातार एग्ज़ाम में दोहराया गया है, तो इस बार भी हो सकता है इसको एग्ज़ाम में दोहराया जा सकता है, इसलिए आप इसको अवश्य पढ़ें। खंड स, यहाँ पे आपको बड़े क्वेश्चन करने होते हैं। टॉपिक छठा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अध्ययन क्षेत्र के साथ संबंध व विभिन्न विद्यालय विषयों के अनुशासन पर पड़ने वाले प्रभाव को विस्तार से समझाइए। यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अध्ययन क्षेत्र के साथ संबंध क्या है और विभिन्न विद्यालय विषयों के अनुशासन पर पड़ने वाले प्रभाव को विस्तार से आपको बताना है। टॉपिक सातवां, बोधकालीन शिक्षा व्यवस्था और उसमें किए गए परिवर्तन है। बोधकालीन शिक्षा व्यवस्था आपको पढ़नी है और उसमें समय समय के अनुसार जो किए गए परिवर्तन है उनको भी आपको देखना है। अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों का शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के संबंध में आलोचनात्मक लेख प्रस्तुत कीजिए। यानी अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों का शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण में संबंध क्या है, तो ये आप विस्तृत रूप से आप इसको पढ़ना है, आलोचनात्मक लेख प्रस्तुत करना है। इसका मतलब होता है विस्तृत रूप से आप पढ़ें। ये बड़ा क्वेश्चन दिया जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से आप पढ़ लें, लेकिन इस संदर्भ में पढ़ें आप कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का संबंध क्या है। आठवां, अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विद्यालय विषयों को रखे जाने औचित्य उपयोगिता प्रकार डालिए। यानी अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो विद्यालय विषय हैं, यानी अलग अलग प्रकार के जो विषय रखे गए हैं, इनका औचित्य क्या है, यानी इनकी उपयोगिता क्या है। इनका औचित्य और उपयोगिता दोनों आपको लिखने के लिए अच्छी प्रकार, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इसलिए आप इसको विस्तृत रूप से दिया जाएगा, तो औचित्य और उपयोगिता दोनों आप अवश्य पढ़ लेवें।